जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और साथ ही इस दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष पूजा और साथ ही चंद्रदेव को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करते हैं। साथ ही इस दिन पूर्णिमा के दिन व्रत करने के साथ ही साथ कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। इसे सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट जो हैं बहुत दूर हो जाते हैं। तो चलिए पूर्णिमा व्रत कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो जैसा कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया महान तपस्वी और धर्मपरायण थे। महर्षि अत्रि अपने तप और योग बल के कारण सभी से बहुत सम्मानित थे और अपनी पत्नी अनुसुईया भी उनकी पतिव्रता और सत्युत्व के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। उस दिन उनकी महान तपस्या और सद्गुणों से प्रभावित होकर त्रिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। तभी त्रिदेव भिक्षुकों के रूप में वहां आए और माता अनुसुईया के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने उनसे भोजन की याचना की। लेकिन उन्होंने ये रखी ही कि माता अनुसुईया को उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। अनुसुईया ने अपने अस्तित्व और तपबल से उन तीनों को छोटे बच्चों में बदल दिया और फिर उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराया। जब महर्षि अत्रि वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि 3 छोटे छोटे बच्चे अनुसुईया के पास खेल रहे हैं। इसके बाद अनुसुईया ने पूरी घटना उन्हें बताई। तभी महर्षि अत्रि ने अपने योग बल से तीनों के वास्तविकता स्वरूप को पहचान लिया। इसके बाद महर्षि अत्रि और अनुसुईया की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में वापस आ गए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि त्रिदेव ने महर्षि के यहाँ एक पुत्र के रूप में जन्म लिया है। कहते हैं कि महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र ही भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसलिए ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु और शिव की आराधना करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसके साथ ही श्री कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के पोषण करता और साथ ही संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे कहो जिससे करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां कभी विधवा नहीं हो सकती और ना ही उन्हें होने का भय रहे। यह वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमको ऐसे ही व्रत का सविस्तार कहता हूँ जो कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशद अर्थात 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, इस व्रत को सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताओ। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुंदर सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम भाव से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है, जिस वजह से वह बहुत ही दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी लोगों के घर से तो भिक्षा मांगकर भोजन किया, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिए
तब अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर बोले, हे योगी, तुम हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते? तब योगी कहने लगा कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इस कारण से, क्योंकि अभी आपका गृहस्थ जीवन में एक सुख से आप वंचित हैं। आपकी कोई संतान न होने के कारण मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। तब उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने में मेरा भी पतित हो जाने का भय है। तभी धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यधिक ही दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उनकी ही उपवास किए। चंडी ने 16 दिन तक उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी और आयु में ही, जैसा कि 16 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करते हो तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे में दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री को खिला देना। तब उसने ऐसा ही किया और अपनी स्त्री को इस बारे में बताकर सुबह स्नान होने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को उसने खिला दिया। फिर देवी माँ की कृपा से उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार देवी जी की कृपा से बहुत ही सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष शोक का साथ ही ठिकाना न रहा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में एकदम निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उनकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस ले आने को कहा। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े में सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा कर रहे थे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला में वर और बारात बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत बहुत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ इसका लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात कही। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो भी कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिए जाए और वर के पिता ने बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो जाता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तब उसने सारी बातें उसे बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए,
क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों की जड़ी हुई एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर अपने चित्त में हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित नवे और मल्लिक जैसा कि सुंदर से फूल लगाओ। उनको प्रतिदिन जल दो और उन्हें सींच कर खूब आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण निकल जाए उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जिंदा हूँ। तब यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में मेरी विदाई हुई थी। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इससे क्या क्या कहा था। साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखा दे। तब कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। तब भगवान कृष्ण बोलते हैं कि माता, इस प्रकार से देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बीत गए तो एक सर्प ने उसको डसने के लिए वहां आ गया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंच गया भगवान की कृपा से। तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश जी भी आ गए और देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, आप इसको प्राण दे दो। तब भगवान ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो वह अत्यधिक ही आश्चर्यचकित रही और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका तो हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया था। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे तो उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा तो उधर से ही आ रहे हैं क्योंकि वह वहां से लौट आए। उसको देखकर उनके ससुर अत्यधिक ही प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर ले गए। सारा वगन इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। तभी देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चले गया। उसके बाद ससुर ने भी उन्हें बहुत सारा धन दहेज दे करके विदा किया। जब वह अपने घर की तरफ चला जा रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दे दी कि तुम्हारा देवीदास अपनी पत्नी मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उन्होंने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास ने माता पिता ने उनका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों ने आने की खुशी से धनेश्वर के घर में बहुत ही खुशियां फैल गई। दान दक्षिणा ब्राह्मणों को देने लगा। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ और साथ ही जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और वह जन्म जन्मांतरों तक कभी विधवा नहीं होती, दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में और साथ ही साथ मेरे चैनल पे आप नए नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
मेरे चैनल पे प्रतिदिन आप सभी के लिए कथाएं डाली जाती हैं, इन्हें सुनिए और अपनी पूजा को सुखमय बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।